दोस्तों आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो देख लीजिए, आज क्लास 12th इकोनॉमिक्स जैक बोर्ड का इकोनॉमिक्स का नोट्स ले आया हूँ मैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे चैप्टर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय यहाँ छूट गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग ऐसे ही कॉपी ले लेना है। ठीक है, और चैप्टर 1 तो हेडिंग डाल के और यहाँ से अर्थशास्त्र लिख के ऐसे दो ब्रांच करना है। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये नाम याद रखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं अथवा छोटा अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा में आप लोग को समष्टि अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, ये अलग से आप लोग को किताब पढ़ना है, उसका भी नोट्स मैं चैप्टर बाई चैप्टर अपलोड करूँगा। ठीक है, लाइन से चलेंगे हम लोग। ठीक है, चैप्टर 1 व्यष्टि, फिर चैप्टर 1 समष्टि। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, इसको व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि माक्रो शब्द बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो और माक्रो। तो यहाँ देख लीजिए, ये व्यक्तिगत इकाई होती है और ये समूह इकाई होती है। ठीक है, इसमें समूह यानी कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं इसमें, इसमें एक व्यक्ति और इसमें ज़्यादा व्यक्ति, समूह। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन भी करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, तो एडम स्मिथ। ठीक है, इसमें वही इंट्रोडक्शन था, उतना ही इम्पोर्टेंट था, और बाकी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट जो आप लोग का एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो पूछता नहीं है वो सब नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना। देखिए, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये ग्रीक भाषा से हुई है और रैग्नर फ्रिश ने किया था। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो यहाँ पे ये आप लोग का 2 नंबर में आएगा। ठीक है, पिछले साल आया था, इस साल भी समष्टि आ सकता है। ठीक है, समष्टि आएगा, पिछले बार व्यष्टि आया था तो इस बार समष्टि आएगा। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय उस शाखा से होती है जहाँ व्यक्तिगत अथवा छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे देना है तो 1 नंबर डिफिनेशन और 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, आदि। ठीक है, आदि जरूर लिखना है या इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा देख लीजिए, यहाँ पे किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र आदर्शवादी विज्ञान है। ठीक है, तो ये मार्शल, पीगो, हार्टले और किंग्स के अनुसार। ठीक है, आदर्शवादी विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। ठीक है, और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो ये किंग्स है। ठीक है, किंग्स है, आधुनिक अर्थशास्त्र का किंग्स है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे अर्थशास्त्र चयन का तर्क प्रस्तुत करता है, या कहते हैं किसका है, तो रॉबिन्स का है। ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में बांटा, रैग्नर फ्रिश ने बांटा था। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे ये आप लोग का 5 नंबर में आता है। ठीक है, पिछले साल 5 नंबर में आया है, इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक क्रिया क्या है या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, या फिर आएगा 5 नंबर में आर्थिक क्रिया क्या है, इसके विस्तार से जानकारी दें। ठीक है, या समझाएं, लिख देगा। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे आप लोग को लिखना है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती, लेकिन सभी आय का सृजन करने वाली क्रिया आर्थिक क्रिया जरूर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एकदम बढ़िया बढ़िया सजा के लिखना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया आ गया आप लोग का। आर्थिक क्रिया का मैप देखिए, उपभोग हो गया, उत्पादक हो गया, विनिमय हो गया, निवेश हो गया। फिर विनिमय आप लोग का वस्तु की कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, उत्पादन के एजेंट, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये आप लोग 9 क्लास से ही पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो 9 क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, भूमि, श्रम, पूंजी, बाजार पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमिता आ गया है। ठीक है, 5 होते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि में अंतर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये 3 नंबर नहीं तो 5 नंबर में डिफरेंस आता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को बताएं। ठीक है, तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण होता है। इसमें जितना भी होगा ना, व्यष्टि यानी कि व्यक्तिगत, जो भी होगा व्यक्तिगत होगा। ठीक है, पूरे अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक होना। ठीक है, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक और आर्थिक समस्या को दूर करने में सहायक होता है। ठीक है, तो चलिए, ये पहला चैप्टर का नोट्स था। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बचा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं को बताइए, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को ऐसे कर देना है, एग्जाम में आप लोग को जितना बढ़िया सजाइएगा उतना बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, वस्तु का कीमत सिद्धांत से ज़्यादा ना आया, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे वस्तु कीमत सिद्धांत में मांग का सिद्धांत आएगा और लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत आएगा। ठीक है, साधन कीमत में आप लोग का आएगा मजदूरी, लगान। ठीक है, मजदूर, लगान, ब्याज और लाभ। ठीक है,
इसमें नहीं आता, ये इतना ही रहता है, ठीक है। अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख विचारधारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। ये सब जितना है वैसे ही आप लोगों को कॉपी में लिख देना है चैप्टर 1 करके, और ऐसे ही आप लोग को इसको याद करते जाना है, ठीक है। देखिए, धन संबंधी विचारधारा एडम स्मिथ ने दिया था, कल्याणवादी विचारधारा मार्शल ने दिया था, दुर्लभता संबंधी रॉबिन्स ने दिया था, विकास केंद्र संबंधी सिमुलेशन ने दिया था, वास्तविक विज्ञान का रॉबिन्स जेबीसी ने दिया था, 2 को दिया था, आदर्शवादी आप लोग का मार्शल पीगू किंग्स दोनों ने दिया था, वास्तविक और आदर्शवादी दोनों फ्राइडमैन ने दिया था, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे, वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को समझाइए, ठीक है। प्रोफेसर जेबी से के अनुसार सीनियर एवं प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक अर्थशास्त्र के रूप में बताया, जबकि बताया वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्या को वैसे ही देखता है जैसा वह है, ठीक है। तो और वास्तविक विज्ञान केवल कारण और एवं परिणाम के बीच संबंध को बताता है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर 1 का नोट्स इतना ही था, इतना के अंदर ही आपका चैप्टर 1 से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चैप्टर 1 से मेन आप लोग का एक 5 नंबर में आता है, जैसे मॉडल सेट निकलेगा ना वैसे ही आप लोग का ब्लूप्रिंट आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप लोग का जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट टॉपिक डेफिनेशन था वो इसमें लिखा हुआ था, तो इसको आप लोग लिख के याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो अब आप लोग का समष्टि का वीडियो आएगा, ठीक है, समष्टि का चैप्टर 1 का, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है। तो चलिए, धन्यवाद।